हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टर एंड मिसेस ट्रैवल टर्टल्स। और आज मैं कुछ आपके साथ नया शेयर करने वाला हूँ, कुछ पर्सनल शेयर करने वाला हूँ। जैसा कि आप लोग मुझे जानते ही हो कि हाँ, मैं यूट्यूबर हूँ और बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। पर उससे पहले मैं क्या हूँ, मैं आज वो आपको दिखाता हूँ। बचपन से मेरे को स्केचिंग का, पेंटिंग का, ड्राइंग्स का बहुत शौक था, बहुत क्रेज़ था। तो ऐसे ही वो मैंने हॉबी अपनी परस्यू करी और धीरे धीरे मैं उसको लेके आगे आगे बढ़ा। जैसे तो मेरा जो ये स्किल्स हैं स्केचिंग की, जो कि अभी तक आपने नहीं दिखी, ये मैं आज आपको दिखाता हूँ। तो वो इम्प्रूव हुई और धीरे धीरे करके मतलब मेरी फैमिली को वो दिखने लग गया कि यार इसका तो इंटरेस्ट ही इन्हीं सब चीज़ों में है। तो चलो ज़्यादा बातें नहीं करते और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं आपको दिखाता हूँ अपने कुछ प्रैक्टिस स्केच। या स्टार्टिंग में वहीं से करता हूँ, फिर धीरे धीरे करके मैं आगे आपको और चीज़ें दिखाता रहूँगा। तो मैं कुछ दिखाता हूँ आपको। तो ये मैंने एक बैग डिज़ाइन किया था मर्सिडीज़ का, मतलब खाली बैठा था, मैंने सोचा कि यार चलो कुछ डिज़ाइन करते हैं या कुछ अपना स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो एक टॉपिक लेता हूँ, एक थीम लेता हूँ। मैंने थीम लिया बैग और आइडियलाइजेशन करने लग गया, फिर रिसर्च करी, बहुत सारे बैग्स के डिज़ाइंस देखे, क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ें देखी। फिर उसके बाद अपना एक डिज़ाइन निकाला। उसके बाद मतलब ऐसे प्रैक्टिस स्केचेस में यार बहुत सारे चलते रहते थे। ये मैं आपको ना टेबल पे दिखाता हूँ, एक मिनट, क्योंकि ऊपर ऐसे ऐसे करके दिखाऊंगा ना तो वो ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा आपको। एक मिनट, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ स्केच। ये नहीं, ये दिख रहा है। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इटली में स्कल्पचर था, मैंने उसको देख के वहाँ पे लाइव ड्रॉ किया था। शायद ये कैमरा पे उतना ज़्यादा क्लियर, उतना क्रिस्प नहीं आ रहा होगा, पर हाँ मतलब ये देख के आपको, मुझे नहीं पता कि आपको कितना मतलब लग रहा होगा कि कितनी इसमें मेहनत की गई है, ये क्या किया गया है। तो पहली चीज़, इसको बनाने में मुझे अच्छा खासा टाइम लगा था। और शेडिंग्स में भी आपका बहुत सारे तरीके होते हैं, क्रिस क्रॉस, हैच, स्मजिंग। तो मैंने हैच और मतलब हैच यूज़ किया था, सिंगल स्ट्रोक्स। तो मेरे लिए स्केचिंग जान होती थी, और होती थी नहीं, अभी भी होती है। तो मैंने इस पर टाइम दिया और इसको बनाया। तो मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ सैम्पल, मतलब मेरे दिली टुकड़े मेरी जान है सारे पीसेस। एक ये स्केच था, ये भी मतलब मैंने लाइव ड्रॉ किया था स्टैचू के सामने बैठ के। तो मुझे स्केचिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये जैसे कि आप देख सकते हो। इसके बाद ये मेरा कॉन्सेप्ट आर्ट था, मतलब बुद्धा का एक रफ फिगर यूज़ करके, फेस यूज़ करके, उसके साथ बहुत सारे पैटर्न्स और बहुत सारे एलिमेंट्स जोड़ के उस चीज़ को निकालना, मतलब दिस इज़ क्रिएटिविटी। अब आप लोग क्या सोचते हो, क्या क्रिएटिविटी है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। पर हाँ, मेरे लिए ये क्रिएटिव है, मेरे लिए ये बहुत प्रेशियस है। आप मुझे ये भी बताना कि आपको मेरी स्केचेस, मेरे आर्ट पीसेस कैसे लगे। तो मैं अब आपको दूसरा दिखाता हूँ। फिर उसी टाइम पे मतलब मैंने बहुत सारे बुद्धा पे काम किए थे, और मैं उस टाइम पे ट्राई भी कर रहा था कि मेरे एग्जीबिशन में लग जाएं पीसेस या आर्ट वर्क्स, या मेरे सेल हो जाएं। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्केचेस, बहुत सारे आर्ट वर्क्स रखे हुए हैं, जो कि मैं सोचता हूँ कि सेल हो जाए, या नहीं भी हो रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये मेरी लाइफ है, ये मेरे मेमोरीज़ हैं, ये मेरा वर्क है जो कि मैं हमेशा संभाल के रखता हूँ। तो गाइस, एक ये मेरा पीस था, मतलब इसमें मैंने पेंसिल यूज़ ही नहीं करी। मेरे को था कि मैं जो बनाऊँगा वो एक बार में एक लाइन में बनना चाहिए। कॉन्सेप्ट ये था कि एक मदर है, या आप एक इसको नेचर कह सकते हो, जो कि नर्चर कर रहा है ह्यूमंस को या एक ह्यूमन लाइफ को। तो मैंने उस टाइप से पूरा ये चीज़ शो करने की कोशिश करी थी। बाकी आप लोग बताना कि आपको इसे देख के क्या लगा या क्या आपको फील आई। तो ये मैंने स्केच किया था महादेव का, और महादेव से मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है। मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मैं शिव जी को बहुत
दिल से मानता हूँ, बहुत प्रे करता हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे भी ओम नमः शिवाय लिखवाया था। तो मतलब मैं डाई हार्ट फैन हूँ शिव जी का, तो सोचा उनके ऊपर भी मैं कुछ क्रिएटिव करूँ। तो मैंने ट्राई किया था पूरा शिव जी का फेस विद उनका त्रिशूल और डमरू, और मैंने सांप बनाया था और उनका नाम अच्छे से लिखने की कोशिश की थी। तो दिस वॉज अनदर पीस। तो ये करता हूँ बंद। तो गाइस, जैसे कि मैंने फाइल तो क्लोज कर दी है, पर इसका मतलब ये नहीं है मेरा 8 पीसेस ख़त्म हो गए जो आपके साथ शेयर करने हैं। तो मैं दिखाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्केचिंग या शेडिंग के 2-3 तरीके होते हैं, तो मैं एक आपको दिखाता हूँ। ये देखो, आई होप आपको दिख रहा होगा पूरा। और ये जो स्केच मैंने किया था, ये ब्लैक पेन से यूज़ किया था, मतलब ब्लैक पेन यूज़ करके मैंने स्केच किया था। और इसमें क्रिस क्रॉस पूरा हैचिंग ये पूरा ऐसे बनाया था। तो इसकी ज़्यादा डिटेल दूंगा तो टाइम निकल जाएगा, जो कि मेरे को आपको बहुत सारी चीज़ें दिखानी है। तो उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब डिफरेंट फॉर्म्स दिखा रहा हूँ मैं, किसी किसी चीज़ के मैं बहुत ज़्यादा आइडियाज़ भी दिखाऊंगा। तो ये मैंने बनाया था, मतलब ये मेरे कॉलेज का टाइम का काम है। जैसा कि मैं आपको कुछ चीज़ दिखाता हूँ, मुझे लगता है कि आप इसे पहचान लोगे और आप मुझे बताना ये क्या है। ये शायद आपने खेला होगा, या आप अगर 90s के बच्चे हो तो ये आपको ज़रूर याद होगा। तो इसके बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये जो प्रोजेक्ट था इसके बारे में मैं कुछ बताता हूँ। जैसे कि मैंने बोला ही आपको कि आप कमेंट करके मुझे बताना, पर हाँ मैं फिर भी बता देता हूँ आपको। ये गेम है मारियो के ऊपर, मतलब मारियो का कॉन्सेप्ट लिया था। ये पॉपॉय जानते होगे आप, इसको आपने देखा ही होगा। फिर यहाँ पे ये ब्रूटो, ब्लूटो प्लूटो ऐसे करके इसका नाम था, मैं खुद भूल गया। और यहाँ पे ऑलिव, मतलब ये छिछोरा, ये इसको चेटता था और इन दोनों की आशिकी चलती थी ऐसे वाला कुछ सीन था। प्लस जैसे कि हमने देखा ही था कि इसको ताकत मिलती थी पॉपॉय को पालक से। तो मेरे को मेरा जो कॉन्सेप्ट था, मतलब मेरे कॉलेज टाइम में जो कॉन्सेप्ट था, उसमें हमें रेड बुल को यूज़ करना था कि आप कोई भी गेम को कोई भी एक प्रोडक्ट के साथ यूज़ करो और उसका एक कॉन्सेप्ट निकालो। तो मैंने क्या किया कि रेड बुल यूज़ करी थी, क्योंकि वो एक एनर्जी ड्रिंक है और वो जैसे कि उसकी टैगलाइन बहुत चली थी, इट गिव्स यू विंग्स एंड ऑल। तो मैंने वैसे टाइप से शो किया था कि हाँ ये इसको पी के इसकी धुनाई करेगा और अपनी रानी को तो लेके ही चला जाएगा। तो वो वाला इसका कॉन्सेप्ट था। तो अब मैं नेक्स्ट पे आता हूँ, जो कि इनकम्प्लीट है, पर फिर भी मैं दिखाता हूँ। ये जिस दिन कंप्लीट होगी तो मैं उस दिन इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूँगा। हाँ, अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे अभी फॉलो नहीं कर रहे या रितिका को फॉलो नहीं कर रहे, तो आप उनको, मतलब हमें फॉलो करो। और क्योंकि उस पर हमारी सारी अपडेट्स आती रहती हैं और जल्द से जल्द आती हैं, बहुत सारी फ़ोटोज़ आती हैं, अपकमिंग इवेंट्स या अपकमिंग कुछ भी चीज़ें होती हैं तो उसका भी आता है। तो अब ये दिखाता हूँ मैं, ये मेरा एक प्रोजेक्ट था जो कि अभी तक इनकम्प्लीट है। तो इसमें मेरा वही कॉन्सेप्ट था, मैंने दिखाया था ना आपको, जो मैंने पेन से बनाया था पूरा लेडी, और उसके हाथ में बेबी था, बेबी के लेग्स थे। तो वही मेरा मदर अर्थ वाला कॉन्सेप्ट था, मदर अर्थ नर्चरिंग लाइज। तो वो वाला कॉन्सेप्ट था जिसको मैंने कलर फॉर्म ऑफ उसमें मैंने शो किया था, ट्राई किया था। तो इसमें मीडियम जो था पोस्टर कलर विद ब्लैक पेन्स या ब्लैक क्रेयॉन्स और ब्लैक पेन, बस ये 3 ही चीज़ यूज़ करी और कुछ यूज़ नहीं किया। पर इसको, जैसा कि मैंने बताया, ये अभी इनकम्प्लीट है। तो आगे बढ़ता हूँ। अभी मैं कुछ कुछ इनकम्प्लीट चीज़ें ही दिखाऊंगा, क्योंकि ये मेरे बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स थे और पता नहीं, मतलब कुछ उस टाइम पे कुछ सिचुएशन हुई थी, उसी वजह से ये इनकम्प्लीट रह गए थे। पर हाँ, मैंने जो बाकी के मेरे प्रोजेक्ट्स थे वो अच्छे से कंप्लीट किए थे और मैं बहुत अच्छा, मतलब 90s के आसपास स्कूल भी गया था अपने कॉलेज में। तो जो मैं अब चीज़ दिखाने जा रहा हूँ इसको कहते हैं रियलिस्टिक पेंटिंग। और शायद ये आपको रियलिस्टिक लगेगी भी, पर ये बहुत थोड़ा पार्ट मैंने पेंट किया हुआ है। दिखाता हूँ, मैं ज़्यादा बात नहीं करता, दिखाता हूँ। ये देखो, ये शायद पूरी आपको दिख रही होगी बाइक,
ये रियलिस्टिक मैंने इस पे पेंट किया था, मतलब पूरा पेंटिंग टेक्निक सेम होती है, पर आप कैसे पेंट कर रहे हो वो डिपेंड करता है, कैसे आपके ब्रशेस चल रहे हैं, कैसे आप हाइलाइट्स निकाल रहे हो, डेप्थ निकाल रहे हो, क्लियरिटी उसका कैसे निकल के आ रही है, वो चीज़ मैटर करती है। तो वो मैंने ट्राई किया था इसके अंदर लाने की, जैसे कि शायद आपको इसकी लाइट में या आपके इसको बैग में या टायर में या जो भी चीज़ें इसमें अभी तक मैंने पेंट किया वो सब चीज़ों में आपको वो दिख रहा होगा थोड़ा बहुत। तो इसको मैं जल्दी अब चाहूँगा कि मैं इसे कंप्लीट करूँ, क्योंकि मुझे ना ये ऐसे अधूरी चीज़ अच्छी नहीं लग रही, और मेरा आर्ट वर्क अभी इनकम्प्लीट है, तो वो मुझे कहीं ना कहीं चुभ रहा है, तो मैं इसे कंप्लीट करूँगा। चलो, तो बहुत यंगस्टर्स की फेवरेट चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको, वोडका। ये भी रियलिस्टिक पेंटिंग थी, ये मेरा कॉलेज प्रोजेक्ट था, और मतलब क्या लगता है आपको ये कितने टाइम में बनी होगी? एनी गेस? चलो, गेस तो आप मुझे बताना कि आपको क्या लगता है कितने टाइम में बनी होगी। पर ये मुझे कॉन्टिन्यूस मेरे ख्याल से 2-3 दिन लगे थे बनाने में, मतलब ओवरऑल ज़्यादा टाइम किसी चीज़ में नहीं लगा। ये जो चीज़ है ना, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है, इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, क्योंकि ये पूरा पेंट वर्क है, और इसके बीच में जो एक एक लाइंस हैं वो पतले ब्रश से आपने, मतलब पतले ब्रश से मैंने उसको ड्रॉ किया, मतलब पेंट से, और उसमें अलग अलग कलर्स फिल किए। फिर उसका जो एक, तो आपको दिख ही रहा होगा कि इसमें कर्व फील हो रहा है, मतलब बीच में डार्क, साइड में लाइट। तो इसी चीज़ की वजह से ये एक रियलिस्टिक पेंटिंग फील होती है, क्योंकि इसमें वो फील आपको दिखेगी, वो रियल जो जैसा दिखता है वैसी एक फील आती है। तो उसी का मतलब है रियलिस्टिक, मतलब जैसी आपका प्रोडक्ट है वैसा दिखना चाहिए, सेम एग्जैक्ट। तो ये मैंने किया था, और इसके नंबर ना वैसे मेरे को पीछे पीछे कहीं कहीं मिले, ये मैंने इस पर चिपका दिया, तो इसीलिए इसके नंबर मैं दिखा नहीं पाया आपको। बाकी मेरे को बहुत सारी चीज़ों पे नंबर मिले हुए हैं, जैसे कि मैं ये दिखाता हूँ। मैंने जैसे आपको अभी ये दिखाया था ना, तो इसमें मुझे मेरे टीचर से नंबर मिले थे 7/10। तो ऐसे मुझे ऑलमोस्ट सब पे नंबर मिले हैं, पर मैंने फ्रेमिंग कर दी इसीलिए नहीं हो पाया। उसके बाद मेरी कॉलेज टाइम पे फेवरेट कार हुआ करती थी डिफेंडर। डिफेंडर ही थी ये, हाँ, रेंज रोवर डिफेंडर। तो उसके लिए ना, मतलब जब वो तब वो आई थी, और उसके बहुत सारे पहले के मॉडल्स भी थे, तो वो मुझे इतनी ज़्यादा भाई थी कि मैंने सोचा था कि यार उसमें ना एक रियलिस्टिक पेंटिंग करूँगा, और इस पे भी मैंने काम किया, और ये थोड़ी सी इनकम्प्लीट है, पर हाँ जितनी कंप्लीट है मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मैंने बनाई थी डिफेंडर के ऊपर ही, इसकी अभी विंडशील्ड और आगे का ना फ्रंट अभी इनकम्प्लीट है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा अधूरा लग रहा है। पर हाँ, इसमें जितना टाइम लगा था ना मुझे, इसमें मतलब बहुत अच्छा खासा टाइम लगा था इसके सारे ये स्ट्रोक्स निकालने में, आगे का पूरा कीचड़ डिफाइन करने में, ये जो पूरा इसका बम्पर है फ्रंट साइड, मतलब इसको पूरे को डेवलप करने में, वो चीज़ निकालने में जान निकल आती है। तो जब भी ये मेरे जान से भी ज़्यादा मुझे प्यारे हैं। फिर मैं अब आपको दिखाता हूँ कि मेरे को एक प्रोजेक्ट मिला था, उसमें क्या था कि आपको एक प्रोडक्ट लेना है, और एक कोई भी एक आर्ट फॉर्म लेना है जो कि इंडिया का होना चाहिए, जैसे मधुबनी हो गए, कलमकारी हो गए, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स हैं। तो उस टाइम पे मैं पता नहीं मैं कौन सा आर्ट फॉर्म लिया था, पर मैंने ये डिज़ाइन किया था। ये जो काउच है, जो भी है, ये काउच है या जो भी है, मैं इसका नाम भूल गया। तो मैंने ये एक पीस लिया था, फर्नीचर पीस, और इस पे ये एक इंडियन आर्ट मैंने एक्ट किया था, इस पे बिठा के वो चीज़ निकालने की कोशिश करी थी, जो एक ओल्ड फील आता है, वो चीज़ से मैंने एक ऐड बनाने की कोशिश करी थी। तो ये है वो। बाकी पेंटिंग्स मैंने बहुत दिखा दिए, स्केचेस बहुत सारे दिखा दिए, स्केचेस इन द सेंस इलस्ट्रेशंस या ये सब चीज़ें बहुत दिखा दी। तो मैं अब आपको कुछ पेंसिल स्केचेस दिखा देता हूँ। तो मैं बस सब दिखाऊंगा आपको, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि बातें करूँगा तो ये सब चीज़ें
बहुत ज़्यादा लंबी चली जाएंगी। तो जैसे कि आपने एक ये देखा, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये सारे लाइव कुछ ना लाइव स्केचेस थे। तो ये है, तो ये लाइव स्केच था, मतलब ये सामने 2 बॉटल्स रखी हुई थी, उसी को मैंने देख के ड्रॉ किया। और उसके जो शेड्स थे, कभी कभी क्या होता है कि ना आपने रखा हुआ है कुछ चीज़, उसको बहुत बार हिला दिया जाता है, कुछ कर दिया जाता है, तो उसकी ना तभी फ़ोटो खींच लेनी चाहिए। तो मैंने वही किया था, जो बॉटल्स रखी थी उनकी ऑन द स्पॉट फ़ोटोज़ खींच ली थी, क्योंकि लाइट कब हिल जाए या कुछ भी कब हिल जाए या कोई गलती से हिला दे या उसकी पोजीशन चेंज कर दे, तो जो शैड कर रहा हूँ, जो शेड्स होते हैं, जो शैडोज़ होती हैं, वो भी डिस्टर्ब कर देती हैं, कर जाती हैं कभी कभी। तो इसीलिए मैंने वो फ़ोटो खींच ली थी और उसको फिर पूरा बनाया। अब मैं दिखाता हूँ आपको कुछ पोर्ट्रेट्स। तो बहुत सारे मेरे पास ऑर्डर्स आते थे कहीं से, कभी कहीं से, तो मैं आपको कुछ वो पोर्ट्रेट्स दिखाता हूँ। तो एक मेरे पास ये पोर्ट्रेट आया था, तो मैंने ये बनाया था। सारे क्रिस क्रॉस, स्मजिंग मैं यूज़ नहीं करता क्योंकि वो थोड़ा सा मेरे को अनप्रोफेशनल लगता है, तो मैं वो यूज़ नहीं करता। ये मेरी फ्रेंड है, कनाडा में रहती हैं, इन्होंने मेरे को स्पेशली मैसेज किया था कि कुणाल मेरे को भी एक ना स्केच बना के दिखाना कि मेरा कैसा स्केच होगा। तो ये स्केच था, ठीक है। फिर मैं अपने जिगरी दोस्त, जिगरी मित्र का एक स्केच दिखाता हूँ। ये है वो शख्स जो मेरा स्कूल टाइम से बहुत अच्छा दोस्त है। इसका मैंने पूरा ना स्केच जब ये बना रहा था, तो इसका पूरा प्रोसेस भी मैंने दिखाया था। ये इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएगा मेरे किसी शॉर्ट्स में या किसी हाइलाइट्स में। फिर उसके बाद मैं आपको एक और स्केच पोर्ट्रेट दिखाता हूँ। मैं से ना आपको बहुत सारे पोर्ट्रेट हैं, तो वो दिखाता हूँ कि ये हो गया सबसे स्पेशल, सबसे बेहतरीन, जो सबसे ऊपर है, उसका पोर्ट्रेट दिखा देता हूँ। ये वो पोर्ट्रेट है। तो ये वो फ़ोटो थी जब मैं उससे फ़र्स्ट टाइम मिला था, या जब मैंने उसे फ़र्स्ट टाइम देखा था, तब मैंने उसकी एक पिक्चर क्लिक करी थी और उसी पिक्चर को मैंने स्केच किया, बनाया अच्छे से, और फिर जब मैंने उसको प्रेजेंट किया कि देखो ये मैंने आपकी फ़ोटो बनाई थी, उसको बहुत अच्छा लगा था। तो इट वॉज़ अ वेरी स्पेशल, वेरी अच्छे वाला मोमेंट। अब उसके बाद मैं आपको एक दिखाता हूँ, वाटर कलर में एक टेक्निक यूज़ करी थी मैंने। ये देखो, एक फर्नीचर पीस डिज़ाइन किया था, मतलब ड्रॉ किया था। तो ये बाकी अभी के लिए मैं इतना ही दिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं दिखाऊंगा ना तो मेरे पास नाना करके भी 1000 से 2000 आर्ट वर्क ऐसे रखे होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरे पास बहुत सारी पेंटिंग्स हैं। मैंने बहुत फ्रेंड्स को, बहुत फैमिली, रिलेटिव, सबके पास मेरी पेंटिंग्स हैं। इतना ही नहीं, ये भी है कि हाँ, मेरे घर में हर एक कमरे में, हर एक मतलब जगह जहाँ भी आपको दिखेगा, मेरी पेंटिंग्स लगी हैं। हमने अपने घर के लिए कोई भी ऐसी पेंटिंग नहीं है जो बाहर से खरीदी हो, सारी मेरी पेंटिंग्स हैं। अब जब भी मैं आपको कभी मतलब प्लान करूँगा हाउस टूर का कि मेरा घर कैसा लगता है, मेरे घर में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, तो उस टाइम पे मैं आपको सारी पेंटिंग्स, वो सब चीज़ें दिखाऊंगा। मैंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स के स्केचेस भी बना बना के मतलब वॉल्स पे लगा रखे हैं, तो वो भी बहुत एक अच्छी चीज़ है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, पर हाँ, मैंने कुछ लिमिटेड चीज़ें आपके साथ शेयर करी। अब आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया हो ही गया होगा कि मैं क्या हूँ और मैं क्या काम करता हूँ। बाकी ये मेरी हॉबीज़ हैं, इसी को ही मतलब थोड़ा कन्वर्ट कर रखा है प्रोफेशन में, मतलब स्केचिंग, इलस्ट्रेशंस, डिज़ाइन। तो इसी को ही मतलब इन्हीं चीज़ों से ही ग्राफिक या डिज़ाइन ये फील्ड आती है। तो पर फील्ड में ये वाला ज़्यादा काम नहीं होता, दूसरा काम होता है, उसको मैं किसी और टाइम पे आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। प्लीज़ like our videos, comment as much as you can, share our videos with your family and friends, or thank you so much for supporting us.
थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।